हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। ये हमारा वार्म अप क्लास का एक्सरसाइज क्लास का लास्ट और थर्ड पार्ट है। इसमें जैसे अभी हम लोगों ने फर्स्ट में आपको देखा था कि कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट्स बनाए थे मैंने। उसके बाद उसी बेसिक चीज़ों के हेल्प से हम लोगों ने बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको डिज़ाइन किया। अभी जो हम लोग जो बनाएंगे वो कुछ कर्व में चीज़ें बनाएंगे, और अपनी जो ड्राइंग है, पेंटिंग है, उसमें कर्व का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो जितना हम कर्व का प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाली चीज़ों का, जैसे हम पोर्ट्रेट करते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो पोर्ट्रेट्स में, आपको दिखा दूँ, पोर्ट्रेट्स में भी आप ये देख रहे हो आइज़ हैं, ये जो हेयर हैं, हेयर के फ्लोज उगाए हुए हैं, ये सारी चीज़ों का हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो कर्व में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अभी आप ये देख रहे हो कितनी फ्लो है, इसको जाके इतने ऐसे मूव हो जाते हैं चीज़ें। जैसे हेयर में भी आप देख रहे हो छोटे छोटे से, वो आप हेयर में जो देख रहे हैं जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स ऐसे किए हुए हैं, तो कभी कभी डबल कर्व्स हैं। तो इन सब चीज़ों का कैसे करेंगे? ये अभी नॉर्मली अगर हम करने जाएंगे तो ये चीज़ें नहीं पॉसिबल हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बेसिक एक्सरसाइज है। जैसे सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है सर्कल। सर्कल सर्कल का प्रैक्टिस तो हम लोगों ने बहुत किया है, दोनों साइड से किया है। अभी जो हम करेंगे वो है सर्कल का हाफ सर्कल। इस पे हमें कंट्रोल लाना है अभी। जैसे ये अभी आप देख रहे हो, ये हो गया एक साइड से। अभी तो हम लोगों ने ये पार्ट को टच किया, अभी हम ये पार्ट को टच करेंगे। और जैसे हम लोगों ने ये किया, इसको हम दोबारा नीचे से भी ऊपर करने वाले हैं। पेपर को कोई भी मूव नहीं करेगा, आपको नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाना है। फिर ये साइड का है तो हम ये साइड का करेंगे। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि फिर नीचे से ऊपर लेके जाना है। ये सारी चीज़ों का हेल्प कहाँ पे होता है? जैसे मैंने आपको बताया, जब भी हम हेयर ड्राइंग करते हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं, जैसे, और जैसे इसके बाद जो अगला जो है वो है ऊपर का। तो ऊपर का ऐसे सर्कल में करेंगे, फिर अपोजिट साइड से भी, फिर नीचे का पार्ट। तो ये इन सब का प्रैक्टिस करेंगे मेनी टाइम्स। तो जब तक कि आपको परफेक्ट ना लगे तब तक आप प्रैक्टिस करें। और ये करने के बाद फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, फिर इसके बाद इसको हम थोड़ा डबल करेंगे। ये आप कितने सारे डिज़ाइंस में भी देखते हैं ऐसे। तो ये अगर डायरेक्ट ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा। नहीं तो जनरली लोगों का क्या होता है कि वो परफेक्ट नहीं आ पाता है, कुछ ऐसे जिगजैग आने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको हैंड को फ्री करा रहा हूँ, तो यहाँ पे करें, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ से भी। ये याद रखिए कि हर एक एंगल से करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोई एक पार्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, हमें दोनों पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि अगर आइदर वो राइट टू लेफ़्ट हो या लेफ़्ट टू राइट हो, अगर हम यहाँ से करें या फिर वहाँ से करें, हर एक एंगल में हमें बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हम मंडला आर्ट करते हैं, हमें जो मधुबनी आर्ट है जो आगे चल के हम लोग करेंगे, तो वहाँ पे डिज़ाइन जो है, चीज़ें हम जो लोग जो करते हैं, तो वो चीज़ों के लिए हम फिर कैसे करेंगे? उसके लिए हमें एक पेपर पे ही आपको एक साइड से ही करना। तो इसलिए ये करने के बाद फिर ऊपर से भी इसका प्रैक्टिस करेंगे, फिर नीचे से ऊपर हर तरफ से, और फिर ऐसे। अगर ये चीज़ों की प्रैक्टिस हो गई तो आप डायरेक्ट एक एंटिक पीस आप ऐसे बना सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपका जो हैंड होगा और फ्री होगा। और एक ऐसा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसे मैंने प्रैक्टिस किया है, जो आप ट्राई करोगे तो उससे आपकी जो स्केचिंग प्लस आगे जाके आपकी जो शेडिंग होगी वो बहुत इम्प्रूव होने वाली है। जैसे आप एक पॉइंट लो और एक पॉइंट से फिर इसको आप मूव करो, और ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट है इसको लेके। जितना क्लोज हो सके क्लोज करें, और ये मैनी टाइम्स इसको करें।
इसको इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से प्रेस करना है और इधर छोड़ना है ये। और फिर अगर आपको लगता है कि ये ठीक जा रहा है तो फिर आप उसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। ये तो हुआ एक साइड से। दूसरी साइड से हमें पेपर मूव नहीं करना है, उसको ही आगे हमें ऐसे मूव करना है। इस फॉर्म में तो ये वाला जो एक्सरसाइज है मैक्सिमम करेंगे। जैसे हम कोई आई ही कंप्लीट करते हैं, जैसे अभी आप एक एग्जांपल लो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो आई कंप्लीट किया है, तो ये जो आई कंप्लीट किया कैसे किया, तो इसके लिए हम लोगों ने ये कैसे बनाया, इसको हम लोगों ने कर्व से ही बनाया। जितना हम लोगों ने कर्व का प्रैक्टिस किया है इन सब के, इससे बनाया। फिर आपको जो आई बॉल बनाना है तो इसके लिए भी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से बनाया। उसके बाद का जो डिटेल है वो तो हम करेंगे। इसके आगे जो आप देख रहे हो आई लैशेज़ है, ये कैसे बन रहे हैं, जो हम लोगों ने इसका किया था यहाँ पे अभी आप देख रहे हो, ये प्रैक्टिस किया, ये वाली चीज़ें ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ से ये वाली चीज़ें ये, और यहाँ पे जो करने वाले तो ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद जो हम इसको थोड़ा ब्यूटीफाई कर सकते हैं आगे चल के। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम आगे चल के करने वाले हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये जितने भी हैं वो कितना इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं रोल। जैसे ये ओवल है, ये देख रहे हो, अगर ये चीज़ें आपको आगे चल के करनी है तो आपका प्रैक्टिस जो है वो बहुत होना चाहिए। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये जो भी चीज़ें बनते हैं इस पे ही बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम वेजिटेबल और फ्रूट को कवर करेंगे, जो कि हम बेसिक ऑब्जेक्ट्स जो बनाते हैं वो करते हैं। तो मेनली आपका जो हमारा जो वार्म अप है सेक्शन, वो हमारा जो वार्म अप सेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर अभी हम निकल चुके हैं स्केचिंग की तरफ, ड्राइंग की तरफ। तो यहाँ पे हम जितने भी हैं अब रियल लाइफ में एग्जिस्ट होने वाले प्रोडक्ट हैं, जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो सारी चीज़ें हम ड्रॉ करेंगे। आगे चल के हम इसको फिर मेमोरी ड्राइंग या फिर हम स्टिल लाइफ बनाते हैं, वो सारी चीज़ें करेंगे तो हमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर ये चीज़ों का हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया होता, जैसे मैं आपको बता दूँ, तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आने लगती थी आगे, जैसा मैंने फेस किया है, देखा है लोगों को। अगर आप डायरेक्ट नेचर ड्राइंग करने लगते हैं तो चीज़ें आपको स्ट्रेट नहीं बनती है, चीज़ें फ्लो नहीं आते हैं। माउंटेन्स बनाते हैं तो माउंटेन्स अच्छे नहीं बनते हैं। तो जनरली लोग क्या करते हैं, माउंटेन को अगर कर्व में ना देके फिर स्टिफ ऐसे बना लेते हैं। सन हो गया, ऐसे घर हो गया, ऐसे रास्ता हो गया, तो ऐसे करके ट्री बना लिया। तो ये कुछ इस तरीके से करते हैं क्लाउड। लेकिन अभी आपको क्या है, प्रोफेशनली आपको थोड़ा कुछ करना है, आर्टिस्ट लेवल में करना है। तो जैसे मैंने आपको, जैसे अभी आप ये देख रहे हो कॉन्टूर्स, तो ये कुछ कितना स्मूथ लग रहा है और आपको आई सूदिंग लगेगा। यहाँ पे चीज़ें हैं ना एकदम बिल्कुल ही चाइल्डिश जैसे होता है, उस तरीके से होगी एमेच्योर आर्टिस्ट। तो अभी जो हम लोग हैं वो एमेच्योर आर्टिस्ट का ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हम इसको इम्प्रूव भी करते रह रहे हैं हर एक क्लास के साथ साथ। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमारी कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का करेंगे इन बेसिक ऑब्जेक्ट्स को लेके। तो अभी तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।